Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच हर कोई पीएम मोदी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था और जब पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन किया तो पाकिस्तान को जबरदस्त हो डाला। चाहे बात पहलगाम की हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर और चाहे हवाई हमले की, पीएम मोदी ने हर नापाक हरकत पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। इतना ही नहीं, मोदी ने तो सिंधु जल समझौते और परमाणु धमकी देने को लेकर भी आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे डाली। अब पीएम मोदी की ललकार पर पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है और पहली बार पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया है। विदेश मंत्री इशाक डार के बयान से पाकिस्तान की बौखलाहट भी सामने आई। तो पाकिस्तान पीएम मोदी की चेतावनी से क्यों बिलबिला रहा है, ये समझने से पहले पीएम मोदी के भाषण की 10 बातें जानते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का खौफ भी देखेंगे। अपने 22 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ जताया कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रही है, वो एक दिन पाकिस्तान को ही खत्म कर देगा। पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। साफ कर दिया है कि अगर कोई अटैक होगा तो हम इसी तरह वार करेंगे। ये पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन आतंकवाद भी नहीं होना चाहिए। अगर हमारे हिंदुस्तान की ओर आंख उठाकर भी देखोगे तो हश्र होगा, वो दुनिया याद करेगी। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। सिंधु जल समझौते पर पीएम मोदी ने कहा कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते। अब पीएम मोदी की इसी चेतावनी के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और वो फिर से बिलबिलाने लगा है। और पीएम मोदी की चेतावनी के बाद पाकिस्तान का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। विदेश मंत्री इशाक डार ने तो गिदड़ भपकी दे डाली है। इशाक डार ने कहा कि अगर सिंधु जल संधि का मसला हल नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं रह जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमले की कोशिश की। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को गहरा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने हाल ही में CNN को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के सिंधु जल संधि को लेकर मसला नहीं सुलझा तो सीज फायर खतरे में पड़ सकता है। अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पाकिस्तान इससे पहले भी जल संधि को लेकर गीदड़ भपकी दे चुका है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कई नेता परमाणु बम धमकी भी दे चुके हैं। लेकिन अब परमाणु बम का खतरा तो पाकिस्तान पर ही मंडरा रहा है, क्योंकि जो नेता परमाणु बम धमकी देते थे, अब परमाणु रेडिएशन पाकिस्तान में ही फैलता नजर आ रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है। और इसी खतरे के बीच अब पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान को आंख दिखा दी है, जिसके बाद वो बुरी तरह से हिल गया और फिर से बौखलाने लगा। लेकिन इस बौखलाहट में पाकिस्तान ने कबूल किया कि उसके जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हाल ही में दोनों पड़ोसी देश के बीच तनाव बढ़ने के दौरान भारत के हमले में पाकिस्तान के 11 सैनिक ढेर हुए और 78 घायल हो गए। पाकिस्तान की तरफ से यह बयान साफ करता है कि भारत के घातक हमलों से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, लेकिन बावजूद इसके वो नापाक साजिशें रच रहा है। मगर पीएम मोदी ने 2 टूक पाकिस्तान को जवाब दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की हवा टाइट हो रही है और वो भी तब जब उसके देश पर ही न्यूक्लियर बम का खतरा मंडराने लगा है। उसका रेडिएशन पाकिस्तान के लिए खतरे का सबब बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस चुनौती से कैसे निपटता है।